रमुकार चलो रमुकार चलो, अभिनव तीरथ रमुकार चलो, रमुकार चलो रमुकार चलो, अभिनव तीरथ रमुकार चलो। अशोक वृक्ष की चर्चा आज मैं आपके बीचों में करूंगा। अष्ट प्रातिहारियों में से एक प्रथम प्रातिहारी है। ये वो प्रातिहारी है जिसकी तुलना और कल्पना एवं उपमा संसार में हम और किसी भी द्रव्यों के साथ नहीं कर सकते हैं। इन प्रातिहारियों को इंद्र भले ही अपने रिद्धि और वैभव के साथ में तीर्थंकरों के समूह शरण में अर्पित करता हूँ, और किसी के द्वारा इन अष्ट प्रातिहारियों को ऐसे वैभव के द्वारा चक्रवर्ती भी उन्हें समर्पित नहीं कर सकता। यह अष्ट मंगल अष्ट प्रातिहारी एवं समूह शरण रूप जो विभूति होती है, यह सौधर्म इंद्र की आज्ञा से कुबेर के द्वारा अर्पित की जाती है। तीर्थंकर प्रभु इसका कोई भोगोपभोग नहीं करते हैं, किंतु उनकी लौ दियों में से जो उन्हें छायक भोग और उपभोग प्राप्त हुए हैं, उस वैभव को इसमें सम्मिलित जरूर कर लिया जाता है। सुख और शांति का प्रतीक यह अशोक वृक्ष शोक रूपी अंधकार को नष्ट करता हुआ शोभायमान होता है, जिसके नीचे आकर के सारे शोक दूर हो जाते हैं। जिन वृक्षों के नीचे तीर्थंकरों को तप करते हुए केवल ज्ञान प्राप्त हुआ है, वे ही वृक्ष अशोक वृक्ष इस संज्ञा के लिए प्राप्त होते हैं। आप कल्याण मंदिर स्तोत्र को जब आप पढ़ते होंगे तो आपको मालूम होगा कि धर्मोपदेश समय, धर्मोपदेश के समय तीर्थंकर प्रभु जिस वृक्ष के नीचे बैठते हैं, यदि वह वृक्ष अशोक शोक रहित अशोक संज्ञा को प्राप्त हो जाए तो भव्य जीवों के दुख दारिद्र संकट यदि दूर हो जाए तो इसमें क्या आश्चर्य है? कोई आश्चर्य की बात नहीं है। आदिनाथ से लेकर के भगवान महावीर पर्यंत 24 तीर्थंकर हुए। इन 24 तीर्थंकरों ने दीक्षा धारण की। वन में जाकर के जिस वृक्ष के नीचे बैठ करके उन्होंने दीक्षा धारण की, वे ही वृक्ष केवल ज्ञान के समय अशोक वृक्ष रूप से परिणत हो जाते हैं। इनका आकार प्रकार केवल ज्ञान होने के पश्चात क्या होता होगा यह तो हम नहीं कह सकते हैं, किंतु जब तक दीक्षा धारण करके तप करते हैं तब वे वृक्ष उसी नाम से पहचाने जाते हैं जिस नाम से लोकोक्ति होती है। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये वृक्ष जब केवल ज्ञान के पश्चात अशोक वृक्ष इस नाम को प्राप्त होते होंगे, तब उन समस्त वृक्षों का आकार एक जैसा हो जाता होगा। जैसे आदिनाथ भगवान के लिए नयग्रोथ वृक्ष के नीचे केवल ज्ञान हुआ या दीक्षा ली, अजितनाथ के लिए सप्तप्रण नाम का वृक्ष था, संभवनाथ के लिए साल वृक्ष, अभिनंदन के लिए सरल वृक्ष एवं भगवान सुमतिनाथ के लिए प्रियंगु नाम वृक्ष के नीचे केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। भगवान पद्म प्रभु के लिए श्रीस नाम का वृक्ष था, जिसके नीचे बैठ करके उन्होंने तप किया। उसी वृक्ष को उन्होंने अशोक वृक्ष के रूप में केवल ज्ञान में परिणत हो गया। मैं आपके लिए बताऊं, सुपार्श्वनाथ चंद्र प्रभु जैसे महान तीर्थंकर होते हैं। हमारे चंद्र प्रभु तीर्थंकर भगवान के लिए नाग वृक्ष के नीचे केवल ज्ञान हुआ। नाग वृक्ष के संबंध में यह कहा जाता है कि इस वृक्ष के नीचे भगवान चंद्र प्रभु ने तप किया था, इसलिए इस वृक्ष का नाग वृक्ष नाम तो था ही, किंतु उस वृक्ष के जहाँ भी होता है आजू बाजू में कोई सर्प स्नेक नहीं आते हैं, किसी प्रकार के जहरीले जीव वहाँ पर नहीं आते हैं। इसलिए तो भगवान चंद्र प्रभु को महामृत्युंजयी कहा।
यदि किसी को सांप डस ले और वह नाग वृक्ष के नीचे जाकर के बैठ जाए या चंदा प्रभु भगवान का नाम याद कर ले तो उसका जहर, उसका विष दूर हो जाता है। किन्हीं तीर्थंकरों के लिए अक्षरतात् बहेड़ा, किसी को धूलिसाल तेंदु का वृक्ष, किसी को पाटल वृक्ष, किसी को जामुन वृक्ष के नीचे तो किसी को पीपल वृक्ष के नीचे, किसी को दीर्घपर्ण, कोई नंदी वृक्ष के नीचे, कोई तिलक नाम के वृक्ष के नीचे, किन्हीं को आम के पेड़ के नीचे, किसी को कंकेली, कंकेली यही अशोक वृक्ष है आजकल जो लंबाई के रूप में बहुत ऊंचा दिखलाई पड़ता है, किसी को चंपा वृक्ष के नीचे तो किसी को प्रियंगु, बंकुल, मेष जुड़ा, धवा और साल, ऐसे ये तीर्थंकरों के वृक्ष हैं। इन्हीं वृक्षों को अशोक वृक्ष कहा जाता है। सुनिए आप अशोक वृक्ष की विशेषताएं। आचार्य कहते हैं कि इन वृक्षों में लटकती हुई मोतियों की माला और घंटा समूहाधिक से रमणीय पुष्पों से झुकी हुई शाखाओं वाले अशोक वृक्ष ही कहे जाते हैं। उपयुक्त 24 अशोक वृक्ष ऋष्वादिक तीर्थंकरों की शरीर की ऊंचाई से 12 गुने अधिक होते हैं। यह इसलिए कह रहा हूं कि हर तीर्थंकर की ऋषभनाथ के पश्चात अवगाहना घटती गई, किंतु अशोक वृक्ष उन तीर्थंकरों की हाइट से 12 गुने अधिक होते गए। आकार ले रहा जहां विश्व का सबसे ऊंचा समोशरंग, सर्वोच्च जहां प्रतिमाएं पंच परमेष्ठियों की हैं मन भावन, है जिसके प्रणेता प्रज्ञा श्रमणु आचार्य देव नंदी गुरुवर, आचार्य देव नंदी गुरुवर, जहां स्वर्ग उतर आया है तीर्थ रूप में मानो धरती पर, स्वर्ग है उतरा धरती पर, जिस पावन पवित्र भूमि पर खुल रहा पुण्य का द्वार, चलो नमोकार चलो, नमोकार चलो, अभिनव तीरथ नमोकार चलो, नमोकार चलो, नमोकार चलो, अभिनव तीरथ नमोकार चलो। अरिहंतो भगवंत इंद्र महिता, सिद्धाश्च सिद्धीश्वरा, आचार्य जिन शासनोन्नति करा, पूज्य उपाध्याय का, श्री सिद्धांत सुपाठ का मुनिवरा, रत्नत्रया राधिका, पंचैते परमेष्ठिनः प्रतिदिनं कुर्वन्तु ते मङ्गलम्, कुर्वन्तु मे मङ्गलम्, कुर्वन्तु नो मङ्गलम्। नमोकार चलो, नमोकार चलो, अभिनव तीरथ नमोकार चलो, नमोकार चलो, नमोकार चलो, अभिनव तीरथ नमोकार चलो। अरिहंतो भगवंत इंद्र महिता, नमोकार चलो, नमोकार चलो, अभिनव तीरथ नमोकार चलो, नमोकार चलो, नमोकार चलो, अभिनव तीरथ नमोकार चलो।